निखिल चोपड़ा, अब ये जो अब यहां से जो मैच का रुख है वो किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? और क्योंकि हमारे पास अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे गेंदबाजों पर है। हमने देखा हार्दिक पांड्या जो कि नेट्स पर प्रैक्टिस करते नजर आए, छठे बल्लेबाज के तौर पर हो सकता है उनका भी इस्तेमाल, माफ किए, छठे गेंदबाज के तौर पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब कोई करिश्मा गेंदबाजी करेंगे, क्या कहेंगे निखिल? गौरव, अगर हार्दिक पांड्या की बारी आ गई गेंदबाजी करने के लिए तब तो आप ऐसे ही मुकाबला हार गए। छठे गेंदबाज तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि इतने छोटे टोटल के स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं। कोई अद्भुत करिश्मा ही आपको अब ये यहाँ से ये मुकाबला जिता सकता है। जसप्रीत बुमराह अगर नया बॉल से आके आपको 2-3 विकेट पावर प्ले में दे देते हैं, वहां से फिर मोहम्मद शमी आपको 1 विकेट चटका के दे देते हैं, तब आप थोड़ा सा गेम में वापस आ सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। लेकिन आपने इससे पहले जो बात कही थी वही एक बहुत ही सबसे सटीक बात थी। जो अब एक बाउंड्री आई थी वो छठे ओवर में आई थी 5.1। उसके बाद जो अगली बाउंड्री आई है वो 18वें ओवर की आखिरी गेंद पे आई है। तो लगभग 72-74 गेंदों तक आपके पास कोई बाउंड्री नहीं आई और 13वें ओवर तक आप कोई 40 गेंदे जो है ना डॉट बॉल्स खेल गए थे। बिल्कुल। और स्पिनर्स ने जो बीच में गेंदबाजी की है, ईश सोडी ने और मिचेल सेंटनर ने, उन्होंने अपने 8 ओवर में मात्र 32 रन दिए। 48 गेंदों में आप स्पिनर के खिलाफ अगर सिर्फ 32 रन बनाते हैं तो दबाव आपके ऊपर अपने आप आएगा। हम स्पिनर के खिलाफ भी स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पाए और उसी के दबाव में आप बड़ी बड़ी हिट मारने चले गए। जो संजय सर भी कह रहे थे, जब आप एक विकेट को देख रहे हैं, जिस तरीके से वो बड़ा मैदान है, विकेट अगर उस तरीके से बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, आप छक्के मारने जा रहे हैं, पहले थोड़ी देर गेम को समझ तो लीजिए। आप स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, थोड़ी देर गेम में बनिए, थोड़ा सा बॉलर को प्रेशर में आए। एक बारी भी न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज किसी भी सिचुएशन में दबाव में नहीं था। वो लगातार आप डॉट बॉल खेलते रहे या फिर हम लगातार अंतराल पे विकेट्स गंवाते चले गए। अब कोई अद्भुत करिश्मा ही आपको ये मुकाबला जिता सकता है। बिल्कुल, कोई अद्भुत करिश्मा ही मुकाबला जिता सकता है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मार्टिन गुप्टिल वर्सेस भारतीय गेंदबाज। तो ये ग्राफिक्स के जरिए समझना बहुत जरूरी, जैसा कि लगातार हमारे सभी एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अब कोई करिश्मा गेंदबाजों की तरफ से आ सकता है। शार्दुल ठाकुर अगर देखें तो 5 मैच में 2 बार इन्होंने आउट किया है। तो मार्टिन गुप्टिल वर्सेस भारतीय गेंदबाज, ये परफॉर्मेंस हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के बिना पर उम्मीदें हमारी टिकी हुई हैं। जसप्रीत बुमराह 9 मैच में 2 बार आउट किया है जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन गुप्टिल को। इसके आगे हम बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार, 3 मैच में, हालांकि भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात कर रहे हैं उनको शार्दुल ठाकुर ने रिप्लेस किया है। आर अश्विन की हम बात कर रहे हैं, 2 मैच में 1 बार आउट किया है। तो ये वो गेंदबाज हैं, अब इन सभी से उम्मीद है कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं और कैसे वो खेलते हैं और इसी के आधार पर हमारी जो आगे इस मैच को जीतने की उम्मीद टिकी हुई है। और चलिए केन विलियमसन की बात कर लेते हैं कि अब केन विलियमसन वर्सेस जो भारतीय गेंदबाज हैं, इसमें हमें क्या नजर आता है। सबसे पहले अगर हम मोहम्मद शमी की बात करें, 3 मैच में 1 बार इन्होंने आउट किया। तो मोहम्मद शमी का जो रिकॉर्ड है वो केन विलियमसन के खिलाफ, उनके अगेंस्ट आपको नजर आ रहा है बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए। आगे रविंद्र जडेजा, आप देखिए 4 मैच में 1 बार आउट किया है रविंद्र जडेजा ने। और अगले हमारे जो गेंदबाज, ठीक है, मोहम्मद शमी जिक्र हमने कर लिया। तो ये केन विलियमसन वर्सेस भारतीय गेंदबाज जो परफॉर्मेंस रही है। मैं मनोज प्रभाकर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इसे एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के तौर पर इस मैच को देखा जा रहा है और हमने दिखा दिया वॉल ग्राफिक्स के जरिए कि जो हमारे भारतीय गेंदबाज हैं, किस तरह से मार्टिन गुप्टिल की बात की जाए, फिर केन विलियमसन की बात की जाए, ये विकेट्स निकालने बहुत जरूरी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है पहले 6 ओवर्स की। 6 ओवर्स में अगर हमने प्रेशर डाला, अगर 2 विकेटें भी ली है तो प्रेशर आएगा उनके ऊपर और प्रेशर का ही गेम है। क्योंकि प्रेशर हमारे ऊपर था, टॉस का हमारे ऊपर था 185 रन बनाने के लिए। तो वो प्रेशर हमने लिया था खुद अपने आप, हमने देखा ही नहीं विकेट को। तो जब विकेट हमें अब पता है कि टर्न भी ले रही है और रुक के आ रहा है बॉल और ड्यू आते आते तो आधा मैच खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि शुरू में अगर अच्छा उनके ऊपर अटैक किया जाए और 2-3 विकेटें ली जाए। चलिए ठीक है, अब एक बार फिर से अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी कैसे रहती है, भारतीय गेंदबाज क्या करते हैं। मैच की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।